हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान पे वो खूबसूरत लड़का स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। मुझे तुम्हें कुछ देना है, हिचकिचाना मत, ठीक है? उसके बाद ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जाओजन दरवाज़ा बंद करते हुए सोचता है क्या देना है, फिर खुद को ही तसल्ली देते हुए बोलता है यंग मास्टर इबो बुरा इंसान नहीं लगता, कितना केयरिंग है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कितना बड़ा घर है, कितने नौकर चाकर इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए खुद को तसल्ली देते हुए जाओजन रात का दवाई खाकर सो जाता है। दवाई खाने की वजह से सुबह होने के बावजूद जाओजन नींद से जल्दी नहीं उठ पाता। दरवाजे पर जोर से नॉक करने की आवाज़ से जाओजन का नींद खुल जाता है। जाओजन जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही जाओजन देखता है एक यंग लेडी दरवाजे पर खड़ा होकर जाओजन को ऊपर से नीचे तक देख रहा है। देखने से लगता है उनका एज 20 ईयर है, जाओजन से 2 साल का बड़ा। इसीलिए जाओजन रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है आप कौन? वो लड़की इतरा के बोलता है वैसे तो मेरा नाम म्यामव है, पर ये मेरा असली पहचान नहीं। मेरा असली पहचान है, मैं इस घर की होने वाला मालकिन हूँ। ऐसा बोल के म्यामव जाओजन की तरफ देखता है। वैसे तो जाओजन अभी अभी नींद से उठा था। उसके ऊपर से म्यामव जो भी बोल रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो म्यामव को पहचानता भी नहीं। इसी वजह से जाओजन एक कॉन्फ्यूज लुक लेकर म्यामव की तरफ देख रहा था। जाओजन देखने में बहुत इनोसेंट लग रहा था, पर म्यामव को जाओजन का ये लुक देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इतना कुछ अच्छा बोल रहा था, पर जाओजन के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके ऊपर वो एक कॉन्फ्यूज वाला इनोसेंट लुक लेकर खड़ा है। इसी वजह से म्यामव को गुस्सा आ जाता है। वो जाओजन को उंगली दिखाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, जानते हो मैं कौन हूँ? जाओजन इनोसेंटली सिर हिलाते हुए वही कॉन्फ्यूज लुक लेकर बोलता है नहीं। म्यामव और भी गुस्सा होकर बोलता है अच्छा, तुम्हें पता है मेरी पापा इस घर की बटलर है और मेरी माँ मिसेज वांग की बहुत ही खास सर्वेंट है, और मैं खुद वांग इबो के साथ बचपन में खेला करता था। तब वो मुझसे बेहद ही प्यार करता था। इबो की मॉम ने तो एक बार कहा भी था कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे जैसा कोई सुंदर लड़की के साथ ही वो इबो का शादी करवाना चाहता है। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो? जाओजन फिर से सिर हिलाते हुए बोलता है नहीं। ये नहीं सुनकर म्यामव को बहुत अच्छा लगता है। वो हंसते हुए बोलता है हमेशा इस चीज़ को याद रखना, मिसेस वांग ने जल्दी से तुम्हें किचन में बुलाया है। अगर 5 मिनट भी लेट हुआ तो यू आर फायर। जाओजन ये सुनकर घबरा जाता है। वो सोचता है जब से ये म्यामव जीजी आया है तब से लेकर अब तक तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब क्या होगा? जाओजन हड़बड़ा कर बाथरूम में घुस जाता है, पर उसे याद आता है कि उसके पास कोई स्पेयर कपड़ा नहीं। जो कपड़ा वो पहना है उसके अलावा एक टॉवल तक उसके पास नहीं जिससे वो अपना मुंह धोने के बाद पोंछ सके। तो फिर कैसे वो ऐसे हालत में किचन में जाएगा? पर पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, अब और देर नहीं कर सकता। इसी हालत में जाना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर जाओजन अपने स्टोर रूम से निकल जाता है। किचन में घुसने ही जा रहा था, तभी मिसेज वांग जो किचन में ही खड़ा होकर जाओजन का वेट कर रहा था, वो चीखते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे कल के बासी मैले कपड़े में किचन में घुस आए? ऐसे ही आना था तो 15 मिनट तक तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें कुकिंग पता है, पर ये सिंपल सा बात नहीं पता पहले कि घर में ऐसे ही काम करते थे? कितना अनहाइजीनिक। जाओजन को इससे भी बहुत ज़्यादा भला बुरा सुनने की आदत था, बस जाओजन का ब्रेन एंड हार्ट का कंडीशन खराब होने की वजह से वो एकदम वीक हो चुका था। इसीलिए इतनी सी रूड बातों से जाओजन का आंखें टियारी हो चुका था। वो सिर झुकाते हुए खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। तभी वो सीढ़ी से उतरते हुए इस सिचुएशन को देख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टेंस होकर जल्दी से जाओजन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इबो की मॉम इबो को ऐसे जाओजन के पास एकदम से आके खड़ा होते हुए देखकर अपने आईब्रो में रिंकल लाते हुए बोलता है व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? तुम यहाँ पर अचानक कहाँ से आए?
और इतनी जल्दी सुबह सुबह तुम्हारा नींद खुल गया? अभी तो 8 भी नहीं बजे, तुम तो 10 बजे उठते हो फिर? ईबो खांसते हुए बोलता है, ओ मेरा आज सुबह सुबह बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मिसेज वांग शक करते हुए बोलता है, मीटिंग है तो ऑफिस जाओ, यहाँ पर आके क्यों खड़ा हो गए? ईबो एक फेक हंसी मुंह पर लाकर बोलता है, मैं ऑफिस जाते हुए देखा आप बहुत चीख रहे हो जाओजन के ऊपर। मैंने सोचा फिर ऐसा क्या हो गया, मेरे मॉम को इतना गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मैं देखने आ गया। मिसेज वांग बेटे की इस बातों से थोड़ा खुश होकर शिकायत करते हुए बोलता है, देखना तूने कैसा नौकर लाया, इसे अच्छे से कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है इसने तुझे झूठ बोला, ये कोई ट्रेंड वेंड नहीं, ट्रेंड नौकर ऐसा होता है, कितना अनहाइजीनिक। ईबो मॉम से नॉर्मल वॉइस में बोलता है, क्यों क्या हो गया मॉम? अरे देखना, कल के बासी मैले कपड़े में किचन में काम करने चला आया। ईबो सरप्राइज होकर बोलता है, नहीं किचन में क्यों? उसे तो मेरा रूम साफ करने के लिए रखा है। मिसेज वांग बोलता है, अरे तू तो सो रहा था, कल के आए हुए लड़का ऊपर से लड़कियों जैसा दिखता है, बाल बड़े बड़े, ऊपर से आज ऐसा अनहाइजीनिक काम, मैंने पहले ही मना किया था। मॉम की ये बातें सुनकर ईबो जाओजन को एक बार ऊपर से नीचे देखकर फिर मिसेज वांग को बोलता है, अरे मॉम मैं तो तुम्हें बोलना भूल ही गया था, उनके कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है कि वो जिनके घर भी काम करेगा उसी घर से सैलरी के साथ साथ कपड़ा, खाना, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मिसेज वांग ये बातें सुनकर गुस्सा होकर जाओजन को ऊपर से नीचे देखकर बोलता है, मतलब ये कौन सी देश की बात हुई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। ईबो जल्दी से बोलता है, अरे मॉम तुम समझ नहीं रहे हो, इनका बात अलग है। अरे क्या अलग है? बाकी सभी के तरह ये भी तो नौकर है। ईबो सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं मॉम तुम थोड़ा गलत बोल रहे हो, ही इज ट्रेंड एंड वो जितना अच्छे से काम कर सकता है और कोई नहीं कर पाता। उनका डिमांड बहुत हाई है, सभी उन्हें चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा शर्त रखा। मुझे कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। मिसेज वांग स्ट्रेंजली ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है, तुझे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, पर ऐसे नौकर लेने की क्या ज़रूरत था? क्या खास है इसमें? कुकिंग पता है बोला, पर देख इसकी हालत, बेसिक सेंस तक नहीं पता, तो फिर क्या कम करेगा? उसी में शक होने लगा है। ईबो हंसते हुए बोलता है, ठीक ही तो है, कुकिंग तो उनका वर्क स्पेशलिटी नहीं, वो तो उनका शौक है। तुमने पूछा इसीलिए उन्होंने बोल दिया कुकिंग आता है, उन्हें क्या पता था तुम उनसे कुकिंग भी करवाओगे। आज ही मैं उनके लिए थोड़ा बहुत ड्रेस एंड एवरीथिंग ले आऊँगा। क्यों? तू क्यों? ये वो कैजुअली बोलता है, क्योंकि मेरा काम करने के लिए ही मैंने उन्हें लाया है, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट मॉम? और आपने ही तो सिखाया है कि नेवर रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके ऊपर मिसेज वांग कुछ नहीं कह सकता, पर वो मन में सोचता रहता है, पता नहीं क्यों ये वो इतना वो जाओजन के लिए बात कर रहा है। उनकी स्मार्ट आंखें और इतने साल की तजुर्बा बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ से जो फ्यूचर आएगा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मिसेस वांग चुपचाप खड़े होकर ये सब सोच ही रहा था, तभी वो बोलता है, मॉम तो फिर मैं जाओजन को ले जाऊँ? मिसेस वांग इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है, कहा? वो बोलता है, मैंने बोला ना, उन्हें आज ही कपड़ा एंड एवरीथिंग दिलाना है, कपड़े की साइज करवाने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। क्यों? तेरे साइज से ले आ, उसके जाने की ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे साइज का ले आया तो उन्हें बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, वो ना सही, तुम चलो मेरे साथ। मैं क्यों? क्योंकि जाओजन का हाइट बिल्कुल तुम जैसा 5'1" है। चलो मेरे साथ, तुम्हारे हाइट के हिसाब से ले आऊँगा। मिसेज वांग गुस्सा होकर बोलता है, तुझे पता है ना, मेरे खास डिजाइनर के डिजाइन किए हुए कपड़ों के अलावा मैं कोई और कपड़ा नहीं पहनता। जब मैं अपने लिए ही कभी शॉपिंग मॉल में नहीं गया, तब एक मामूली नौकर के लिए शॉपिंग मॉल के भीड़ में घुसकर कपड़ा लेने जाऊंगा। डू आई लुक लाइक एन इडियट? ये वो सिर हिलाते हुए हंसते हंसते बोलता है, तो फिर तुमने कैसे बोल दिया तेरे साइज का ले आ? कभी किसी 5'1" फीट के पर्सन को 7 फीट का कपड़ा पहनकर घूमते हुए देखा? आखिरकार कोई और रास्ता नहीं है देखकर ईबो की मॉम परमिशन दे देता है, और परमिशन मिलते ही ईबो जल्दी से जाओजन की हाथ को पकड़कर घर से बाहर ले जाता है। जाओजन तब भी सिर झुकाया हुआ था। बाहर जाते ही
जाओजन का हाथ छोड़कर ईबो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, इतने सारे सवालों का जवाब देते हुए मैं तो थक गया। जाओजन की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, देखा तुमको कैसे डांट खाने से बचाया, फिर भी हमेशा तुम मुझसे भागते रहते हो। ऐसा बोलकर जाओजन की तरफ देखते ही ईबो का हार्ट बीट डर से रुक गया। ईबो चीख कर बोलता है, जाओजन। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। नहाने से भी लाऊंगा पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, अब लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, डोंट बी स्कैर्ड। एज ए ईजन लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।